बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 30 दिसंबर और दिन है मंडे का। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि ये चुनतखिब अब अपना थूका चाटने लग पड़े हैं। मरियम नवाज़ की एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है, कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, हाफ़िज़ साहब जो हैं, इनके चेहरे से इमरान खान ने जो नकाब है वो उतार के जो फेंका है। हाफ़िज़ साहब की भी एक बड़ी वारदात पकड़ी गई है। इमरान खान साहब को फंसाने की एक वारदात डाली गई थी। इमरान खान साहब इनके झांसे में अब नहीं आने वाले, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, जो रिजीम चेंज हुआ था, इस रिजीम चेंज को रिवर्स करने का फ़ैसला हो चुका है और बाकायदा तौर पर जो पैगाम है वो अमेरिका की तरफ से पहुंच चुका है कि अब हम आपके सरों पर जो हमारा हाथ था वो अब नहीं है, बल्कि अब आप अपनी वारदातों के ज़िम्मेदार भी खुद होंगे और अब कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो आपके अगेंस्ट होगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में जाने के लिए आसिफ जरदारी क्या गेमें खेल रहे हैं, क्या इमरान खान साहब को जो ट्रंप हैं वो दावत देंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिल सके, जिसके ज़रिए हमारे जो पैगामात हैं वो आप तक पहुँचने से रोके जा रहे हैं। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ मरियम नवाज़ की शर्मनाक वीडियो के हवाले से। देखें जी, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट उस वक्त की थी मईशत को बेहतर करने के लिए और रोज़गार को बढ़ाने के लिए, और वो अनाउंसमेंट थी और उसमें इमरान खान साहब ने अंडे, मुर्गियाँ और जो है वो दूध, कट्टे वगैरह, ये इमरान खान साहब ने कहा था जी कि हम आपको गाय वगैरह फ्राहम करेंगे। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि घर की जो ख़वातीन हैं उनके लिए रोज़गार होगा, ख़ास तौर पर दूर देहात की जो ख़वातीन हैं। देहातों में तो ज़ाहिर सी बात है, आप मुर्गियाँ वगैरह या गाय भैंस वगैरह जो हैं वो पाल सकते हैं और उसके थ्रू अपना रोज़गार कमा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुर्गियाँ हैं वो अंडा जो है वो देती हैं, तो अंडे आप सेल कर सकते हैं। मुर्गियों की तादाद बढ़ती रहेगी तो मुर्गियाँ आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह भैंस के ज़रिए दूध वगैरह जो है वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब का बड़ा मजाक उड़ाया गया था इन चुतखिब की जानिब से और कहा गया था जी कि देखें ये लीडर है और ये इसका विज़न है कि ये अंडे और मुर्गियां जो है ये इस वक्त देता फिर रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो इमरान खान का उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे और आज वही मरियम नवाज़ हैं जो कि ये अनाउंस कर रही हैं कि हम जो है वो पंजाब में ख़वातीन को माफ़ कीजिएगा, पंजाब में ख़वातीन को रोज़गार के लिए मुफ्त भैंसें और गाय देने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो रोज़गार है वो बढ़ेगा। तो ये अपना उस वक्त इमरान खान साहब का ये मजाक उड़ाते थे और आज वही लोग हैं जो जिनको शर्म नहीं आती और इमरान खान साहब की ही पॉलिसीज़ को ये अडॉप्ट कर रहे हैं, इमरान खान के ही प्रोजेक्ट को ये अडॉप्ट कर रहे हैं और इमरान खान के ही प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी जो तख्तियां हैं वो लगवा रहे हैं। तो ये इनकी मतलब है कि एक तरफ तो अब खुद से कोई कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे, अवामी सपोर्ट इनके पास है नहीं, चुनतखिब होकर बूट पॉलिश करके तो इक़्तिदार में आए हैं और हालत इनकी ये है कि अब इमरान खान के ही विज़न को ये कॉपी कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर एक वीडियो क्लिप इस वक्त मौजूद है जो कि ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर चल भी रहा है। मैं वो कॉपीराइट की वजह से आपको मैं दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये उन्होंने मरियम नवाज़ की जानिब से एक जो तकरीर है वो की गई और उसमें ये जो उन्होंने अनाउंसमेंट है वो की है। दूसरे नंबर पर जी हाफ़िज़ साहब जो हैं, जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, इन्होंने एक बड़ी एक वारदात डाली है। जमात इस्लामी का बड़ा एक था कि ये वाहिद जमात है जी जो शायद आर्टिकल 61, 62 के ऊपर बैठती है, सादिक और अमीन वाले के ऊपर, और ये बड़े ईमानदार हैं और ये हैं और वो हैं। लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बड़ा मायूस किया और इनका भी जो असल चेहरा है वो इमरान खान ने बेनकाब कर दिया है। इन्होंने एक बड़ी बारीक वारदात डाली है और इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की और इमरान खान साहब के लिए एक जाल जो है वो इन्होंने बिछाया। क्या जी, ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आप जो है वो इसराइल की मजम्मत करें, इसराइल की इमरान खान साहब जो है जो कुछ वो कर रहा है वो मजम्मत करें। इस टाइम पर ये इमरान खान साहब से मुतालबा कर रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अच्छा, ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी गौर से जो है वो आपने सुननी है। इमरान खान साहब ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुके हैं।
हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अचानक से ये क्यों इमरान खान साहब से मुतालबा करने लग पड़े हैं कि इमरान खान ऐसा करें। हालांकि इमरान खान तो हुकूमत में नहीं है, चुनतखब हुकूमत में जो बैठा है या इस्टेब्लिशमेंट है या जो नुमाइंदे वहाँ पर जाकर गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, जो वफ्द जाते हैं, उनसे कहें कि वो मजम्मत करें या कोई ट्वीट करें। क्या कोई ट्वीट आई है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उधर से कोई ट्वीट आ जाए मजम्मत की, कोई चुनतखब हुकूमत की तरफ से मजम्मत की जो ट्वीट है वो आ जाए? बल्कि उल्टा हाफिज़ साहब से कोई ये पूछे कि जब जो मुश्ताक अहमद साहब डी चौक में फ़लस्तीन पर जो मुजालिम हो रहे थे उसके अगेंस्ट जब वो एहतजाज कर रहे थे पुरअमन, तो उनको वहाँ पर उठाया गया, ख़वातीन को जो है वो जेलों में ले गए। तो ये हाफिज़ साहब आप ही की जमात थी, तो और इस चुनतखब हुकूमत ने ये काम किए, तो तब आप बोले नहीं, अब आप इमरान खान साहब से ये क्यों जो है वो करवाना चाह रहे हैं? असल मसला ये है कि जो ताकतवर हैं, ताकतवर सबको मालूम है कौन है, असल मसला ये है कि ट्रंप से किसी तरीके से रब्ता नहीं हो रहा और इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई भी बयानिया नहीं बन पा रहा। ये चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब इन दिनों में अगर इस तरह का कोई ट्वीट कर दें तो इस ट्वीट को या इस बयान को यूज़ किया जाए और कहा जाए कि देखें ना जी, जिस तरह से पहले रजीम चेंज से पहले जो है वो किया गया कि इमरान खान तो ये है, इमरान खान तो वो है, तो ये कर देगा, ये वो कर देगा, और अपनी खिदमत पेश की गई। अब इस ट्वीट के थ्रू जो है वो मुखालिफ किया जाए कि देखें इमरान खान तो इस किस्म की ट्वीटें जो है वो कर रहा है और हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर जो खिदमत हैं वो पेश कर सकेंगे। तो ये जी बज़ाहिर इसका जो मकसद है वो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब से इस तरह की ट्वीट करके और ये एक चीज़ जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल की जाए। हालांकि इमरान खान साहब का ये इस हवाले से इमरान खान साहब कई माजी में ट्वीट्स भी कर चुके हैं और बयानात भी दे चुके हैं, और इमरान खान ही वाहिद लीडर हैं जिन्होंने एक बड़ा स्टैंड दिया इस मामले के ऊपर। वो हामिद मीर साहब का एक इंटरव्यू है ना कि इसराइल के मामले के ऊपर इमरान खान ने अपनी एस्टेब्लिशमेंट की जो मजम्मत है वो की और डटे रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर। ये हामिद मीर साहब ने जो है वो ऑन रिकॉर्ड ये जो स्टेटमेंट है वो दी हुई है। बहरहाल जी, जहाँ पर इमरान खान साहब ने सबको एक्सपोज किया है वहाँ पर जमात इस्लामी एक रह गई थी और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब रह गए थे, जो एक्सपोज होना उनके लिए रह गया था, तो वो भी एक्सपोज हो गए। देखे ना, एक अकल का तकाजा है ना कि वो इमरान खान से क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो ये मजम्मत करे। इमरान खान क्या हुकूमत है भैया? आपने मजम्मत करवानी है या कोई एक्शन लेना है तो आप चुनतखब हुकूमत से क्यों नहीं कहते? और चुनतखब हुकूमत आपको एहतजाज पुरअमन नहीं करने देती पाकिस्तान में डी चौक में, लेकिन आप जो है वो उस मामले के ऊपर आपने क्या किया? आज तक कुछ भी नहीं किया। मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी अहलिया को भी बाद में बेशक छोड़ दिया गया, लेकिन एहतजाज तो नहीं करने दिया गया। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है जी वो ये है कि रजीम चेंज जो हुआ, अब चूँकि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर रही है, 20 तारीख को तो ट्रंप ने हल्फ ले लेना और फिर मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा। तो ट्रंप इंतज़ामिया अब ये ज़राए बता रहे हैं, बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि गलती तस्लीम कर ली है रजीम चेंज की, और रजीम चेंज रिवर्स करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। और इसकी बड़ी एक रीज़न है और ये ट्रंप की पॉलिसीज़ में बाकायदा तौर पर शामिल है। इसमें रीज़न्स क्या हैं जी कि, और इस ये जो रोबियो है जो नामज़द वज़ीर ख़ारजा है ट्रंप का, उसका बयान भी मौजूद है और वो ये कहता है कि रजीम चेंज से क्या होता है कि जो ये अमेरिका करता रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल दुनिया के दीगर ममालिक में भी, इससे क्या होता है कि जो अवाम है वो अमेरिका के मुखालिफ होती है, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट अवाम में होता है, और जो है वो इससे अमेरिका को भी नुकसान होता है कि हम दूसरे मुल्कों की अवाम को भी अपने मुखालिफ कर देते हैं, और फिर इसी तरीके से हमारा जो पैसा है वो भी हम ज़ाया कर रहे होते हैं, जो हमारे अमेरिकन का टैक्स पेयर का पैसा है वो भी हम वहाँ पर ज़ाया करते हैं, और वहाँ पर जो डिक्टेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को हमारे ही ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं जी कि हम तो, और अपनी डिक्टेटरशिप को जो है वो बचाते हैं। तो ये उनका जो बयान था जी वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये दिया था। तो इस पॉलिसी को ट्रंप ने जो उसने अपना एक एजेंडा दिया था उसमें उसने वाज़े किया था कि ये अब अमेरिका की पॉलिसी नहीं होगी और ये सारा कुछ रिवर्स होगा। इस सिलसिले में भी जी ये जो चुनतखब हुकूमत है इसके हैंडल सूरतकार हैं, यहाँ पर भी एक मैसेज पहुँचा दिया गया है कि जो रजीम चेंज वाला काम है ये तो अब रिवर्स होने जा रहा है। अब आपके सरों पर हमारा हाथ नहीं रहेगा, अब जो कुछ आप करेंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, और जो है वो कीमत भी फिर आपको अदा करना पड़ेगी। क्योंकि आप देखें ना कि बल्कि ये बात मैंने 26 नवंबर से पहले की थी, जब इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी ना, और मैंने ये कह रहा था कि इमरान खान साहब की जो एहतजाज की कॉल है ये टर्निंग पॉइंट होगा, और इस एहतजाज पर को रोकना या बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस करना
आसान अब नहीं होगा या ये नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्होंने ऐसा कर लिया तो इनके लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो दबाव आएगा ये उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया जा चुकी है और उनका हाथ इनके सरों पर अब नहीं है। लेकिन किसी की ज़िद थी, किसी की अना थी, उसकी तस्कीन के लिए जो कुछ किया गया 26 नवंबर को, जो स्टेट फायर्स वगैरह किए गए, जो शहादतें हुई, तो उसके नतीजे में 26 नवंबर के नतीजे में जो आलमी दबाव इस वक्त इनके ऊपर पड़ रहा है, ये आलमी दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इसको ये किसी तरह से भी रोक नहीं पा रहे। कोशिशें बड़ी की गई, 26 नवंबर को भी छुपाने की बड़ी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन चीज़ें छुप नहीं रही हैं। और चूँकि अब तो पैगाम भी आ गया है कि अब हम आपके साथ नहीं हैं, तो कैसे आप चीज़ों को छुपा पाएंगे। तो वो उस वक्त मैंने ये प्रिडिक्ट किया था और मेरी प्रिडिक्शन जो है वो आज 100% दुरुस्त साबित हुई और ये चीज़ें आज इनके साथ हो रही हैं। और आप देखें 10 साल पहले जो मॉडल टाउन हुआ था, वो मॉडल टाउन लोग आज नहीं भूल पाए और उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। और ये तो अब 26 नवंबर जो इन्होंने कर दिया, मॉडल टाउन के लिए तो ताहिरुल कादरी साहब थे ना, वो खड़े हुए थे और उनकी तो ज़ाहिर सी बात है उस तरह से वो इमरान खान के साथ तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। इमरान खान तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक जो है वो मज़म्मत की भी अलामत और दूसरा एक लीडर बन चुके हैं। मतलब इतना लीडर तो है ही हैं खैर, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत है। तो ये 26 नवंबर पर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इसको भूलूंगा भी नहीं और इसके ऊपर जो इंसाफ है वो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इनके गले पड़ी हुई हैं और अब जो सपोर्ट है वो भी इनको नहीं मिल पा रही। आखिर में जी रिचर्ड के हवाले से आपको बताता चलूँ और आसिफ जरदारी की कुछ कोशिशें हैं जी। बाखबर हलकों का ये दावा है कि आसिफ जरदारी जो हैं वो बड़ी कोशिश। अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको शेयर करता चलूँ। मरियम नवाज़ के भतीजे की शादी थी, लेकिन उस शादी में आपको जो फुटेजेस हैं वो देखें ना, तो सबके चेहरे लटके हुए हैं। तो मतलब किसी प्यारे की शादी हो तो चेहरे लटके नहीं होते, बल्कि खुशी होती है चेहरों के ऊपर। तो चेहरे लटके क्यों हुए हैं? क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त, चीज़ें रिवर्स हो रही हैं ना, तो ये भी अंदर से मतलब है कि परेशानी और जो है वो सख्त दबाव और इस कदर परेशानी है कि खुशी के मौक़ों के ऊपर भी इनको खुश होना को जो है वो नहीं मिल पा रहा। तो ये जी 1-2 दिन पहले गालबन हुई है, तो उस पर मैंने कहा कुछ आपको बताता चलूँ जी। अच्छा, आसिफ जरदारी के हवाले से इस वक्त बाखबर के दावा कर रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रंप हल्फ बर्दारी की तकरीब पर पाकिस्तान से इन्हें कोई दावतनामा मिल जाए और ये अमेरिका चले जाएँ तो बल्ले बल्ले इनकी हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को एटलीस्ट दावतनामा मिल जाए। ये खैर एक बड़ी मुश्किल सी बात है, लेकिन फिर भी उम्मीद वगैरह है की जा रही है कि इमरान खान साहब को अगर ट्रंप दावत दे देंगे तो ये तो फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि चुनतखिब जो ऑलरेडी घबराए हुए हैं ये तो मारे मतलब है कि लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है तो। बहरहाल जी, इमरान खान साहब तो कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये चुनतखिब हुकूमत खुद भी, आसिफ जरदारी भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि ट्रंप से रब्ता हो जाए, कोई हल्फ बर्दारी में अगर वो हमें बुला ले तो एक बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी। ऑलरेडी अवामी हमायत तो हम खो चुके हैं, चंद ताकतवरों की नज़र में हम थोड़ा बहुत हमारी वैल्यू मज़ीद बरकरार रह पाएगी कि देखें जी जरदारी जो है वो तो चला गया उस हल्फ बर्दारी की तकरीब के ऊपर। तो ये मकसद है असल में, लेकिन खैर ये भी बहुत मुश्किल है। रिचर्ड के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि रिचर्ड की जानिब से जो कुछ ट्वीट्स की जा रही थी, इस पर भी मैंने आपको बताया था कि बज़ाहिर ये इसकी इंडिविजुअल हैसियत में ट्वीट्स नहीं है, ये बाकायदा तौर पर पॉलिसी है। अब इस हवाले से भी चीज़ें कन्फर्म होती जा रही हैं कि रिचर्ड जो कुछ भी कर रहा है वो इनफरादी हैसियत से नहीं कर रहा, बल्कि ये एक पॉलिसी है ट्रंप इंतज़ामिया की। जो ये रिजीम चेंज हुए हैं इनसे वो पीछे होंगे और जो है वो कोई अब सपोर्ट नहीं मिलेगी, उल्टा जो है वो सारी चीज़ें अब रिवर्स भी होंगी। और रिचर्ड की जानिब से भी जो ट्वीट्स की गई थी ना, उस वक्त मैंने बताया था कि अगर 2-3 ट्वीट्स होती और उसके बाद खामोशी हो जाती तो फिर तो आप कह सकते थे कि ये इंडिविजुअल हैसियत में है। लेकिन जो जियो न्यूज़ ने ख़बर लगाई हम जिस प्रस्त के हवाले से, रिचर्ड के हवाले से, उस पर इसने रद्द-ए-अमल दिया और फिर यहाँ से कोई जवाब नहीं गया। एक तो ये भी होता है ना कि अगर पहले रिचर्ड ने ट्वीट की और उनके अगेंस्ट जो है वो जियो ने जो ख़बर है वो लगाई और फिर उसके बाद उनका रिएक्शन आया उस ख़बर के ऊपर और फिर उसके बाद मुसलसल उनकी जानिब से ट्वीट्स आती गई, लेकिन यहाँ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं गया। होता है ना कि इधर से रद्द-ए-अमल आए तो फिर उसके ऊपर वो जो जवाब है वो दे। लेकिन खैर रिचर्ड की जानिब से मुसलसल जो ट्वीट्स का सिलसिला है वो जारी है। आए दिन कोई ना कोई वो ट्वीट कर देते हैं या एटलीस्ट जो कुछ कम्युनिटी है ट्विटर के ऊपर जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही, उनकी ट्वीट्स को कोई वो रीट्वीट कर देते हैं या उनको टैग करके अगर कोई ट्वीट वगैरह कर दी जाए तो उसका जो जवाब है वो दे देते हैं। अब तो उन्होंने हकीकी आज़ादी और इमरान खान के हैशटैग का भी जो इस्तेमाल है वो किया है।
तो ये उनकी बिल्कुल इनफरादी हैसियत में नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिसी है जिसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत जल्द आप होता हुआ भी आपको नज़र आएगा। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।